तो रावण भाई शरण है, मैं था भाई मोहित कौशिक। आगे हम मां बोली रेलवे के साथ नई वीडियो लेकर भी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखी होगी भाई, और आपने बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत लगा तो आप कमेंट में बता सको हो। अगर आपको नया टॉपिक की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सको भी, अगले दिन आप लोगों को टॉपिक की वीडियो मिलेगी भी। तो भी आज बात करेंगे अपन हरियाणा की शिक्षा भी, शिक्षा का टॉपिक कराएंगे। पूछा जावे कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन हैं? हरियाणा के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है भाई? तो भी हरियाणा के वर्तमान शिक्षा मंत्री है महिपाल डांडा। महिपाल डांडा है जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। और भाई जो अब की बार विधायक बन रहे हैं पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक हैं भाई। पूछा जावे कहां से विधायक हैं? तो भी पानीपत ग्रामीण से विधायक है भाई। पानीपत ग्रामीण से विधायक है महिपाल डांडा। हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? महिपाल डांडा भी। पूछा जावे कि हरियाणा में तकनीकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा तकनीकी बोर्ड की स्थापना, हरियाणा तकनीकी बोर्ड की स्थापना, तो हरियाणा तकनीकी बोर्ड की स्थापना हुई 2008 में करी गई थी भाई। 2008 में हरियाणा तकनीकी बोर्ड की स्थापना है जो वो करी गई थी। ठीक है। अगर पूछा जावे कि हरियाणा में एचबीएससी की स्थापना कब हुई? एचबीएससी, तो जो एचबीएससी की स्थापना है वह करी गई थी भाई 1969 में भी, चंडीगढ़ में हुई। 1969 में भी चंडीगढ़ में एचबीएससी की स्थापना करी गई थी। और एचबीएससी का पूछा जा रहा है, एचबीएससी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म अभी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एचबीएससी की फुल फॉर्म है। और पूछा जा रहा है कि भी भिवाड़ी में स्थानांतरित कब करी गई? जो एचबीएससी का बोर्ड है, जो एचबीएससी का मतलब मुख्यालय है, वो भी भिवाड़ी में स्थानांतरित कब किया गया? तो भी भिवाड़ी में जो स्थानांतरित किया गया था 1981 में किया गया। अभी भिवाड़ी में स्थानांतरित तो भी 1981 को किया गया। अभी 1981 में भिवाड़ी में स्थानांतरित किया गया था अभी एचबीएससी को। और भी वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। तो वर्तमान में इसका नाम है जो बीएसईएच, वर्तमान नाम अभी एचबीएससी का वर्तमान नाम है बीएसईएच, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। इसका नया नाम है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। और भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन कुमार। पूछा जावे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन कुमार भी, डॉक्टर पवन कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और बात करें कि एचबीएससी की पत्रिका कौन सी है? तो इसकी पत्रिका अभी दैनिक संध्या की आवाज, दैनिक संध्या की आवाज हुई। एचबीएससी पत्रिका है दैनिक संध्या की आवाज। अगर पूछी जावे कि एचबीएससी ने 10वीं की पढ़ाई की मतलब बोर्ड की परीक्षा कब ली थी भी? एचबीएससी ने 10वीं 10th की बोर्ड की परीक्षा, जो 10th की बोर्ड की परीक्षा ली थी वह ली गई थी भी 1970 को भी। यानी जब 10वीं बोर्ड की परीक्षा ली गई थी वह जो 1970 में ली गई थी भी। पेपर में आया गया कि एचबीएससी ने 10th बोर्ड की परीक्षा कब ली थी? तो 1970 में ली थी भाई।
अगर बात करा कि भाई 8वीं की कब ली गई थी, तो 8वीं बोर्ड की परीक्षा 1976 में ली गई थी। 8वीं बोर्ड की परीक्षा HBSC ने 1976 में ली गई। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 1976 में ली गई। अगर पूछा जाओ कि प्लस टू की कब ली थी, तो भी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जो वो ली थी भी 1987 में। 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो 1987 में ली थी भी HBSC ने 1987 में ली थी। अगर बात करा कि भी ओपन बोर्ड की परीक्षा कब शुरू करी थी HBSC ने, तो जो ओपन बोर्ड की परीक्षा ली गई थी, तो ओपन बोर्ड की परीक्षा ली थी जब वह ली थी 1994 में। ओपन बोर्ड की परीक्षा 1994 में पहली बार ली गई थी। अगर बात करा कि भी 10+2+3 प्रणाली कब चली, 10+2+3 प्रणाली हरियाणा में कब चलाई गई शिक्षा में भी, तो यह चलाई गई थी 1984-85 में भी। 10+2+3 प्रणाली है जो वह चलाई गई थी भी 1984-85 में चलाई गई थी। अगर बात करा कि ग्रेडिंग प्रणाली कब चलाई गई, ग्रेडिंग प्रणाली CCE यह चलाई गई थी 2005-6 में। ग्रेडिंग प्रणाली HBSC ने भी 2005-6 में चलाई थी। पूछी जाए कि कौन सी ग्रेड आएगी, तो वह भी 2005-6 में चलाई गई थी। अगर बात करा कि हरियाणा में इंग्लिश कब तक स्टार्ट करी गई थी, जो इंग्लिश स्टार्ट करी गई थी जो हरियाणा में HBSC ने भी वह करी थी भी सन 2001 में भी इंग्लिश स्टार्ट करी थी। जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया था HBSC ने सन 2001 में। अगर बात करी जाए कि कंप्यूटर की शिक्षा कब जोड़ी गई, कंप्यूटर की शिक्षा या कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है यो चलाया गया था 2004-5 में भी। एजुकेट सिस्टम प्रणाली चली थी भी, सरकारी स्कूलों में एजुकेट आया गया था। हर शनिवार ने बच्चा ने या हर बुधवार ने बच्चा को वहां पर शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए उनको भी अलग अलग मूवीज दिखाया जाएगा, ताकि उनको भी उतार किया जा सके, मतलब मोटिवेट किया जा सके फिल्में दिखाकर भी। कंप्यूटर एजुकेट प्रणाली चलाई गई 2004-5 में। पूछा जावे कि हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली कब चली, सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली, तो यह प्रणाली चली थी भी 2005-6 में। सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली हरियाणा में 2005-6 में चली थी। अगर पूछ ली जावे कि सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली खत्म कब किया गया था, तो 2016-15-16 में। सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली को खत्म कब किया गया, तो इसको खत्म किया गया था 2015-16 में, और आज भी इसको वापस शुरू किया जा चुका है। अभी खत्म किया गया था 2015-16 में। तो उम्मीद है भाई आप सबका वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें भी। तो भी आगे बात करना कि भी हरियाणा का पहला लेबोरेटरी स्कूल किसने खोला था, तो जो हरियाणा का पहला लेबोरेटरी स्कूल है वो भी HBSC में खोला गया था। अभी पूछा जा रहा है कि हरियाणा का पहला लेबोरेटरी स्कूल कहां खोला गया, तो HBSC में हरियाणा पहला लेबोरेटरी स्कूल खोला गया था। अभी HBSC में हरियाणा का पहला लेबोरेटरी स्कूल खोला गया। अभी HBSC में हरियाणा पहला लेबोरेटरी स्कूल खोला गया। उस S राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन लेबोरेटरी स्कूल इसका नाम था। अगर नाम पूछा जाओ तो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन लेबोरेटरी स्कूल, सर्वपल्ली
राधा कृष्णन लेबोरेटरी स्कूल इसका नाम था भाई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। और भाई इनकी याद में 5 सितंबर को अध्यापक दिवस मनाया जाता है भाई भारत में भाई। नेक्स्ट बात करेंगे तो कि भी कोरोना काल में सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस किस संस्थान में शुरू करी थी, किस संस्थान ने शुरू करी थी? तो एचबीएससी ने भी। कोरोना काल में सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लास एचबीएससी ने शुरू की थी। कोरोना काल में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास भी एचबीएससी ने शुरू करी थी। और भी बात करा कि एचबीएससी ने कोरोना के काल के समय कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ट्रिपल एस पद्धति अपनाई थी भी। ट्रिपल एस पद्धति अपनाई कोरोना काल में। एचबीएससी ने ट्रिपल एस पद्धति अपनाई। इसका मतलब था स्टे एट होम, स्टे एट होम, सेफ एट होम, स्टडी एट होम भी, स्टडी एट होम। तो भी यह ट्रिपल एस पद्धति अपनाई थी भी एचबीएससी ने कोरोना काल के समय। स्टे एट होम, घर पे रह के, घर पे रहे। सेफ एट होम, घर पे मतलब सेफ रहोगे। स्टडी एट होम, घर पे रहकर ही अपनी पढ़ाई करेंगे। तो यह पद्धति किस अपनाई थी भी? तो भी एचबीएससी ने अपनाई थी भी। और भी एचबीएससी ने 1970 से लेकर अब तक का भी सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दिया है। एचबीएससी ने 1970 से लेकर अब तक का सारा डाटा ऑनलाइन कर दिया भाई। सारा डाटा जो ऑनलाइन कर चुके भी। कौन सा संस्था ने करे भी? एचबीएससी एकमात्र संस्था है अपने हरियाणा की जिसने 1970 से लेकर अब तक का भी जो सारा डाटा है वो भी ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, ऑनलाइन कर दिया है अभी। एचबीएससी ने पूरा डाटा ऑनलाइन कर दिया है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो भी ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो और खूब मन लगा कर पढ़ा करो भी। तो इससे बात पे का अपने शायरी सुना दे वहां कि भाई शुरुआत करते हैं कि महा कदे गरूर निकला मने चढ़ाई कितनी चढ़ लियो अपने तो बड़े आ गए जुबान नहीं चलाई पढ़ाई कितनी कर लियो बदली हो नीत किसी की बेशक मैंने कदे अपने फायदे खातर यार नहीं बनाए और भगवान ने जितना दिया उसमें खुश हूं बेशक मैंने नोट नहीं कमाए। अरे बेशक मैंने नोट नहीं कमाए। तो भी वाह क्या बात है। तो भी अपना टॉपिक चल रहा है शिक्षा। तो भी बात करा कि हरियाणा में पहला गुरुकुल कहां खोला गया था? अगर बात करेंगे हरियाणा पहली पाठशाला तो हरियाणा की पहली पाठशाला था भी झज्जर पाठशाला 1914 में खोली गई थी। हरियाणा की पहली पाठशाला तो भी झज्जर पाठशाला है 1914 में खोली गई थी भी। हरियाणा की पहली पाठशाला झज्जर पाठशाला भी। पूछा जावा है कि हरियाणा का प्रथम गुरुकुल कौन सा है? हरियाणा का प्रथम गुरुकुल
तो हरियाणा प्रथम गुरुकुल है भी कुरुक्षेत्र गुरुकुल भी। 1915 में इसकी स्थापना करी गई थी और श्रद्धानंद महाराज ने इसकी स्थापना करी थी भी। पूछी जा के कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना किसने करी थी, तो श्रीदानंद महाराज ने भी। श्रीदानंद महाराज ने स्थापना करी थी भी। 1915 में यह स्थापना करी गई थी। अगर पूछा जावे कि अपने भारत का सबसे बड़ा आवासीय गुरुकुल कौन सा है, तो जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल है भारत का सबसे बड़ा आवासीय गुरुकुल अभी। भारत का सबसे बड़ा आवासीय गुरुकुल तो भी झज्जर गुरुकुल है, भारत का सबसे बड़ा आवासीय गुरुकुल है भी। अगर बात करा हरियाणा की पहली कचहरी कौन सी है, तो हरियाणा की पहली कचहरी है भी झज्जर कचहरी। 1919 में स्थापना करी गई थी भी। हरियाणा की पहली कचहरी तो भी झज्जर कचहरी है। 1919 में इसकी स्थापना करी गई थी। हरियाणा की पहली कचहरी है, 1919 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगर बात करें कि भी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर है, तो तुसाम में भी तुसाम की बरादरी कहा जाता है उसको भी। पेपर में आस्क है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तो भी तोशाम भिवानी। तोशाम की पहाड़ियां भी भिवानी जिले में पाई जाती हैं। हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत तोशाम है भी। तोसा रूप राजा ने इसको बसाया था भी। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम है संयोगिता। जयचंद गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री थी। बताया जाओ कि इनकी लव मैरिज हुई थी भी, इन्होंने लव मैरिज करी थी। कोई लोगों है इतिहासकार भी जबरदस्ती उठा लाया था संयोगिता ने, इसलिए जो मतलब कि तराई में दो युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान का साथ इसमें जयचंद ने और गोविंद राय आशी ने दिया था। और भी जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इन दोनों के बीच में हुआ था तराई का दूसरा युद्ध बोला जावा है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। और इस युद्ध में भी जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। तो क्यों दिया था, उन्होंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान ने उसकी लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली थी। इतिहासकार कई लोग बतावे हैं, कई लोगों भी उन्होंने लव मैरिज करी थी। तो भी इनके पिता का नाम है सोमेश्वर, इनकी माता का नाम है कपूरी देवी, इनके घोड़े का नाम है नाट्यरंबा। इनके जो राज्य कवि थे, दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और भी बात करा हरियाणा पहला हाई स्कूल। हरियाणा का पहला हाई स्कूल, हरियाणा का पहला हाई स्कूल तो हरियाणा पहला हाई स्कूल है भी वेस्ट हाई स्कूल रोहतक भी। वेस्ट से हाई स्कूल रोहतक, इसकी स्थापना भी 1921 में करी गई थी। और भी महात्मा गांधी ने स्थापना करी थी इसकी भी। महात्मा गांधी ने स्थापना करी थी। और 1921 में भिवानी आई थी मैं, तो भिवानी में उन्होंने शैतान शब्द का प्रयोग किया था अंग्रेजों के लिए। वहां से आते समय इन्होंने 1921 में भी वैसा स्कूल की स्थापना करी थी रोहतक में। अगर पूछा जावे कि एचबीएससी ने अपनी स्वर्ण जयंती कब बनाई, एचबीएससी ने अपनी स्वर्ण जयंती कब बनाई, तो भी 19 दिसंबर 2019 को बनाई थी भाई। एचबीएससी ने अपनी स्वर्ण जयंती, एचबीएससी ने स्वर्ण जयंती बनाई गई। स्वर्ण जयंती का मतलब है 50 साल का पूरे हो गए थे एचबीएससी ने, 50 साल की बनाई जाती है स्वर्ण जयंती। तो भी यह बनाई थी 19 दिसंबर 2019 को, 19 दिसंबर 2019 को भी। हाई स्कूल की बात करी थी। ये बात करेंगे हरियाणा का पहला कॉलेज,
हरियाणा का पहला कॉलेज, तो भी हरियाणा पहला कॉलेज है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज भी, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है। और भाई यो रोहतक में खुला था भी 1926 में, भी रोहतक में 1926 में खुला था भी, महात्मा जी ने नींव डाली थी इसकी। और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा केसरी है जो वो पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता भी। 1987 में इनका जन्म हुआ था कंगा गांव भिवानी में। अंग्रेजों ने बेटियों के विवाह में कन्यादान करने से रोक लगा दी थी। हरियाणा के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है पंडित नेकीराम शर्मा भी। और भी बात करा मिस्टर स्टैनली हेली के खिलाफ भी, मिस्टर स्टैनली के खिलाफ केस जीतने के संपर्क उसमें भी इनको भी मलिकपुर वासियों ने 30 तोड़े सोने की चैन दी थी भी पंडित नेकीराम शर्मा को। इनकी पत्रिका है भी हरियाणा संदेश, पत्रिका है हरियाणा संदेश भी 1930 में निकाली गई थी। यह पत्रिका हरियाणा संदेश पत्रिका 1930 में निकाली गई थी। अगर बात करा कि भी इनका लेख कौन सा है, तो लेख अभी विपत्ति पर विपत्ति इनका पंडित नेकीराम शर्मा का लेख अभी। तो भी बात करा हरियाणा केसरी, देखो हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा केसरी पत्रिका किसकी है, तो भी जो हरियाणा केसरी पत्रिका है ना, हरियाणा केसरी पत्रिका, यह पत्रिका भी बनारसी दास गुप्ता की भी, बनारसी दास गुप्ता की पत्रिका है। बनारसी दास गुप्ता का जो जन्म है वो आया था भी 1917 में, 1917 में जन्म हुआ था। मानहेरू गांव में हुआ था भी, मानहेरू गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था भी बनारसी दास गुप्ता का। और भी इनकी पुस्तक है, जो इनकी पुस्तक है भी देशा में देश हरियाणा, सॉरी पंचायती राज क्यों में कैसी, पंचायती राज क्यों है कैसी, जो देशा में देश हरियाणा हुआ उदय भानु हंस की है भी, उदय भानु हंस की पंचायती राज क्यों है कैसे इनकी प्रमुख रचना है भी बनारसी दास गुप्ता की। हरियाणा के प्रथम व्यक्ति हैं, हरियाणा के प्रथम व्यक्ति, जो प्रथम या एकमात्र व्यक्ति भी, हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम व सीएम रह चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा एकमात्र व्यक्ति हैं जो विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम व सीएम रह चुके हैं भी। डिप्टी सीएम हरियाणा में भी 6 रहे हैं, पहले थे चांदराम और छठे नंबर के थे दुष्यंत चौटाला। पहले चांदराम भी, दूसरे मंगल सेन, तीसरे हुकम सिंह, चौथे बनारसी दास गुप्ता, 5वें थे चंद्रमोहन बिश्नोई और छठे थे भी दुष्यंत चौटाला जी। और भी बात करा कि हरियाणा में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, हरियाणा में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, तो भी जवाहर नवोदय विद्यालय यह भी 21 जवाहर नवोदय विद्यालय हरियाणा में 21 है। चरखी दादरी में कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है अभी, चरखी दादरी में नहीं है अभी, चरखी दादरी में एक भी नहीं है। तो जो 21 जिले बच गए उनमें भी सब में जवाहर नवोदय विद्यालय है। और पहला जवाहर नवोदय विद्यालय पानीपत में नॉर्थाम खुला गया था, अभी बताया जा रहा है पानीपत के नॉर्थाम खुला गया था, लेकिन वहां पर ऊर्जा पार्क खुला गया था, उसकी साइड में मिसप्रिंट हो गई थी, उसमें वो बताया गया था। लेकिन बताया जा कि पहला ऊर्जा पार्क कहां पर था,
तो भी पानीपत के दौर था, गांव में था। अगर पूछा जाता है कि हरियाणा में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, तो केंद्रीय विद्यालय भी 23 हरियाणा में। केंद्रीय विद्यालय 23 है भाई। पंचकुला, पानीपत व रेवाड़ी में दो केंद्रीय विद्यालय है भाई। पंचकुला, पानीपत व रेवाड़ी में दो केंद्रीय विद्यालय हैं, और यमुनानगर, मेवात और कैथल में भी एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यमुनानगर, कैथल व मेवात में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यमुनानगर, कैथल व मेवात में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है भी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं भी, तो एक है भी, जंतपाली महेंद्रगढ़ में है, वो अपने विश्वविद्यालय में पढ़ा देवाएंगे भी। ठीक है, अगला जो टॉपिक कराएंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कराएंगे, उनमें बता देवाएंगे भी। अगर बात करा कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, तो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है तो भी के यूनिवर्सिटी है भाई। के यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र में खोली गई थी 1956 में। कुरुक्षेत्र में 1956 में खोली गई थी। इसके बारे में पूरी बात यूनिवर्सिटी टॉपिक कराएं जब बता देवाएं भी। ठीक है, अगला टॉपिक यूनिवर्सिटी टॉपिक है हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र 1956 में। अगर बात करा कि हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, हरियाणा की साक्षरता दर है जो वर्तमान में भी वह 75.6%। हरियाणा की वर्तमान साक्षरता दर है जो 75.6% है, और भी साक्षरता का मामला में भी भारत में 15वां स्थान है। भारत में 15वां स्थान है हरियाणा का भी। साक्षरता के मामले में हरियाणा का भी 15वां स्थान है। वर्तमान में कितनी साक्षरता दर है भी 75.6% है। तो उम्मीद है भी आप सभी का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी बात पर एक आपने शायरी सुना देवा कि आज भी नजारा याद है मेरे तेरा नजर मिलांदीगा, कि आज भी नजारा याद है मेरा तेरा नजर मिलांदीगा, संभाल कर रखा तो टूटा घुंघरू धोरा को जांदीगा, रैया तो नसीब ने पलटी मार दी, ना तो तेरा नाम का मेरा हाथ मर भी होना चांदीगा। तो भी वाह भाई क्या बात है। तो भी नेक्स्ट पढ़ाएंगे भी। देखो वर्तमान में साक्षरता दर 75.6% है, भारत में 15वां स्थान है। अगर बात करा कि भी 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी, जब हरियाणा बना, देश का 17वां राज्य बना था 18वें संविधान संशोधन के तहत, उस समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी पूछा जावे तो भी 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर, 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर हुई तो भी केवल 20% थी, और आज कितनी है 75.6% है भी। अगर बात करा कि वर्तमान हरियाणा में सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है, वर्तमान की बात अभी, तो भी वर्तमान सर्वाधिक साक्षरता दर तो भी गुरुग्राम जिले की है भाई। गुरुग्राम जिले की है 84.70% है भाई। सर्वाधिक साक्षरता दर भी गुरुग्राम जिले की है 84.70% इसकी जो है साक्षरता दर है। पूछा जाए सबसे कम साक्षरता दर भी, वर्तमान सबसे कम साक्षरता दर भी, सबसे कम साक्षरता दर तो भी सबसे कम साक्षरता दर है जो मेवात जिले की अभी फिलहाल नाम के 9वीं इसका 12 अप्रैल 2016 को दिया गया था। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम पर लगा था, मेवात का नाम मुख लगा था। तो भी इसकी है 54.36%, 54.36% है सबसे कम साक्षरता दर है भी। अगर बात करा
कि पुरुष साक्षरता दर अधिक किस जिले की है? पुरुष साक्षरता दर अधिक हुई तो अधिक का मामला में भी रेवाड़ी हुई पुरुषा का मामला में पुरुष साक्षरता दर अधिक है भी रेवाड़ी की। अगर पूछा जावे कि पुरुष साक्षरता दर कम किस जिले की है तो कम है भी मेवात जिले की हुई। हर मामला में कम है भी मेवात साक्षरता का मामला में, केवल पढ़ाई के मामले में हर मामले में सबसे कम है महिला के मामले में हो, पुरुषा मामले में हो, बच्चा मामले में हो। अगर बात करी जावे कि महिला साक्षरता दर अधिक किस जिले की है, महिला साक्षरता दर अधिक तो अधिक है भी गुरुग्राम जिले की महिला में, अधिक है गुरुग्राम जिले की है महिला में। अगर पूछा जावे कि महिला साक्षरता दर कम किस जिले की है तो कम बता भी मन मेवात नू की हर मामले में कम है भी। ठीक है। अगर बात करी जावे कि हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल हैं तो हरियाणा में भी 4 सैनिक स्कूल हैं। आप यूनिवर्सिटी में टॉपिक बता उसमें बता देवांगे। ठीक है। हरियाणा में भी 4 सैनिक स्कूल हैं। पहला खुला था कुंजपुरा करनाल में 1961 में निजामुद्दीन खान उसकी स्थापना करी थी और उसका आदर्श वाक्य पेपर में आ रहा है तो सिद्धि उसका आदर्श वाक्य है अभी। दूसरा खुला था भी रेवाड़ी में खुला था, तीसरा जज्जर में भी, चौथा पंचकुला में भी, 4 है भी। ठीक है। तो भी आज के लिए इतना ही। कल मिलाएंगे नई वीडियो के साथ। भी कल कराएंगे अपन हरियाणा के विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी भी। ठीक है। यानी कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का आ रहा है तो भी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो से इस तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो भी, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो भी। हर एक लाइक हर एक शेयर भाई मैं नई वीडियो बनाने में प्रोत्साहन करा भी। तो भी राम राम भी सभी ने। मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भाई। तो भी राम राम भी सभी को।